अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा उन्वान है यौम इत्फाल। क्या आप जानते हैं इत्फाल किसे कहते हैं? इत्फाल आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को कहते हैं। इत्फाल का मतलब होता है बच्चे और यौम का मतलब होता है दिन। तो यौम इत्फाल का मतलब क्या हो गया? बच्चों का दिन। और इसे इंग्लिश में कहते हैं चिल्ड्रंस डे। ठीक है, तो एक बहुत ही प्यारा सबक है यौम इत्फाल के बारे में, मैं वो पढ़ती हूँ, उससे आपको इस दिन की सारी मालूमात मिल जाएगी। 14 नवंबर का दिन बच्चों के लिए बेहद ख़ास है। आज के दिन अक्सर स्कूलों में रंग बिरंगे प्रोग्राम होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के मुकाबले मुनक्किद होते हैं जिनमें बच्चे भरपूर शिरकत करते हैं। और हो भी क्यों ना, आज बच्चों ही का तो दिन है जिसे पूरे हिंदुस्तान में यौम इत्फाल के नाम से मनाया जाता है। बच्चों की खुशी का ये ख़ास मौका हिंदुस्तान के चहीते और मुल्क के पहले वज़ीर आज़म यानी हमारे मुल्क हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा हुआ है। आप बच्चों से बेहद प्यार करते थे। जहाँ भी बच्चों को देखते अपनी गोद में ले लेते, उनके साथ खेलते और ढेर सारी दुआएं देते। जवाहरलाल नेहरू आज ही के दिन यानी 14 नवंबर 1890 को इलाहाबाद में हिंदुस्तान के मशहूर वकील और जंग आज़ादी के लीडर मोतीलाल नेहरू के यहाँ पैदा हुए। यानी मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के वालिद थे। आपकी वालिदा का नाम सरूप रानी था। इब्तिदाई तालीम इलाहाबाद ही में हुई, यानी जो शुरू की पढ़ाई होती है वो जवाहरलाल नेहरू की कहाँ हुई? इलाहाबाद में हुई। आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए, जहाँ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से डिग्री हासिल की। आखिर में वकालत का कोर्स किया और वकालत करने लगे, यानी आप एक अच्छे वकील थे। इंग्लिस्तान से हिंदुस्तान वापस होने के बाद हाई कोर्ट में वकील बन गए। इस दौरान गांधी जी की तहरीक बेहद ज़ोरों शोर से चल रही थी। आप गांधी जी से बड़े मुतासिर हुए और उनके साथ जंग आज़ादी की मुहिम में शामिल हो गए। जंग आज़ादी के लिए आपने काफ़ी मेहनत की और बहुत कुर्बानियाँ दी। आपको कई बार जेल जाना पड़ा। इस दौरान हिंदुस्तान के हालात बेहद ख़राब थे। गुर्बत, भूखमरी, जहालत और बेरोज़गारी आम थी। आपने हिंदुस्तान के अवाम को इन मुसीबतों से निकालने की कोशिश की और अवाम को बेदार किया। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो आप आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म बनने के बाद आपने कई इस्लाही मंसूबे बनाए, गरीबों और पिछड़े हुए लोगों को इंसाफ दिलाया। मुल्क की तरक्की के लिए मुतअद्दिद तरक्कियाती मंसूबों पर काम किया। वज़ीर आज़म बनने के बाद भी बच्चों के तईं यानी बच्चों के लिए आपका प्यार कम नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से करीब रहने की कोशिश करते, उनके साथ हंसी मजाक करना आपको अच्छा लगता था। आप बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उभारते और उनकी हौसला अफजाई करते। बच्चे भी आपको बहुत चाहते थे। आप जहाँ जहाँ भी जाते बच्चे आपकी एक झलक के लिए बेकरार रहते। बच्चों के तई आपका प्यार और बच्चों का आपसे लगाव ही था कि आपकी यौम पैदाइश को पूरे हिंदुस्तान में यौम इत्फाल के तौर पर मनाया जाता है। यानी यौम इत्फाल कब मनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे के दिन। आपको 3 मरतबा वज़ीर आज़म बनने का मौका मिला। आखिरकार 27 मई 1964 को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन हमारे जहनों में ऐसी यादें छोड़कर गए जो हमेशा हमारे दिलों में महफूज रहेंगी। और हमेशा आपके बर्थडे के दिन, आपकी सालगिरह के दिन यौम इत्फाल ज़ोरों शोर से मनाया जाएगा। वैसे तो हर दिन बच्चों का है क्योंकि बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं, है ना, लेकिन इस दिन ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। तो आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।